जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनं तत्सूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनं तत्सूत्रधारः कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मां त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे दिशन्तु मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमेश्वर की कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन, भगवत सत्संग के लिए उपस्थित हुए। भगवत भजन क्या है, आत्मचिंतन क्या है, प्रभु चिंतन क्या है? वास्तव में भगवत भजन चिंतन तो ये है कि मन चिंतन को छोड़े ही नहीं। जैसे आप देखते हैं अपने मन को सांसारिक चिंतन में कैसा डूबा रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। वो चिंतन ऐसे उठते हैं जैसे समुद्र की लहरें हो। एक स्वाभाविक दशा में समुद्र की लहरों के शांत होने की अपेक्षा मूर्खता होगी। स्वाभाविक रूप से समुद्र की लहरें शांत होगी तब हम स्नान करेंगे। ये सोच कैसी होगी? मूर्खतापूर्ण होगी। न समुद्र की लहरें शांत होंगी, न आपका स्नान होगा। उसी तरह से स्वाभाविक दशा में मन शांत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। यदि गीता पढ़ा है, सुनी है गीता, तो आपने गीता में सुना है एक कदाचित, कदाचित भगवान ने कहा। कदाचित माने कभी भी। ये सामान्य लोगों के लिए कहा जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ बिना किए मन चुप होकर के रहे, है ना? कुछ किए बिना मन चुप होकर के रहे, ऐसा होगा? आप ध्यान कर रहे हैं, आप माला जप रहे हैं, लोग कहते हैं माला जप रहे हैं, पर आप जानते हो किसका जाप कर रहे हो, है ना? जिसकी रुचि होगी उसी का जाप चलता है। जिसमें रुचि नहीं होगी उसका जाप नहीं चलता, उसका चिंतन नहीं होता। वो जबरदस्ती करनी पड़ती है। उसमें जो अपना काम है, बिजनेस है, उसको आपको, हाँ, अब हाथ पैर धो लेते हैं, कूला कर लेते हैं, तो अब बैठ करके बिजनेस का चिंतन करते हैं। ऐसा करना पड़ता है क्या? है पवित्र होकर के, क्यों भाई, लक्ष्मी तो वहीं से आएगी। इसलिए अपवित्र दशा में चिंतन नहीं होगा तो नहाएंगे, धोएंगे, कूला करेंगे, ब्रश करेंगे, इत्यादि इत्यादि, नया धोती पहनेंगे, तिलक करेंगे। अब हम बिजनेस का चिंतन शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः।
बिजनेसम आरंभयामि। ऐसा होता है क्या मोनू? वह जब तक निद्रा नहीं आई तब तक वही चालू है। और सुबह जगे और पता नहीं किसका ईमेल आया है, किसका व्हाट्सएप आया है, किसका क्या आया है, किसका फ़ोन आया है, बस देखा शुरू हो गया। तो कैसे दुनिया बस गई मन में, दुनिया मन में कैसे बस गई देखो। तो इसका मतलब है सदा तद्भाव भावित, सदा सर्वदा अनादिकाल से लेकर के ये जगत भावनाओं से चित्त भावित हो गया। जगत के भाव, जगत के संस्कार, जगत की मान्यता, जगत की ममता, उससे चित्त ऐसा जकड़ गया तो वहां से बाहर निकलता ही नहीं है। तो वैसे ही चित्त की तद्भाव भाविता, ईश्वर भावना से भावित जब आपका चित्त होगा तो जगत आप कितना ही बुद्धि से चाहो तो आपके सामने नहीं आएगा। ये भजन है, इसको बोलते हैं भजन। तो ऐसी स्थिति में करना नहीं पड़ता, होता है कि नहीं? तो मैंने पहले कह दिया कि अपने बिजनेस के विषय में सोच चिंतन, तो ये क्या करना पड़ता है? ये हो जाता है। करना तो कार्य करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, पर उसके लिए सोच करने की जरूरत अपने आप हो जाती है। क्या करने में नुकसान होगा, कैसे लाभ होगा, क्यों किए, क्यों किससे करें, ओहो कितना चलता है, कितना चलता है, कितनी ताकत है इसमें चिंतन करने की। वो निरंतर चला है, पर वो निरंतरता जब जब क्या बोलते हैं उसको बदल करके, वो जो उधर की निरंतरता है वो बदल करके यहाँ, ये भजन होता है। और अब उसी तक जाने के लिए हाथ में माला है, उसी तक जाने के लिए मंदिर में पूजन है, शिव जी का पूजन, उसी तक जाने के लिए उपवास है, उसी तक जाने के लिए तमाम तरह के कायदे बनाए गए हैं हमारे शास्त्रों में। पर उन्हीं कायदों में बंध गया, पर कायदों का मूल लक्ष्य पर वो केंद्रित नहीं हुआ। इसीलिए क्या कहा है, अग्निर्देवो द्विजाति नाम। पहले क्या हुआ करता था, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यों के लिए देवता कौन है का अग्नि, अग्नि में आहुतियां देते थे मंत्र से। तो इसलिए अग्निर्देवो द्विजाति नाम, द्विजाति माने जो दो बार पैदा होते हैं, द्विजाति माने दो बार जो पैदा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण। तो एक बार तो माँ के पेट से पैदा होते हैं, और दो बार ये जो तीन है पहले वाले तीन वर्ण, जनेऊ संस्कार इनका होता है, तो इसीलिए उनको दो बार पैदा होने वाले, जनेऊ संस्कार से दूसरा जन्म होता है। तो वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है जनेऊ संस्कार होने पर, वेद पढ़ने का अधिकार। हम लोग जब छोटे थे घर में, तो जनेऊ संस्कार जब नहीं हुआ था, तो वो वेद के पत्तेदार पुस्तक हुआ करते हैं, पत्ते वाली पुस्तकें। तो पत्ते वाली पुस्तक में वेद मतलब पत्ते वाली पुस्तक को लपेट करके कपड़ों से लपेट करके रखा था। तो हमने कभी खोला, उसको देखा, देवनागरी लिपि तो होती है। तो हमारी माँ ने हमको पढ़ने नहीं दिया, कहते नहीं नहीं, कि जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता तब इसको पढ़ नहीं सकते। मंत्रों का पढ़ने का अधिकार जनेऊ संस्कार के बाद होता है। आचार्य शंकर बताते हैं कि वेदाध्ययनार्थत्वात् उपनयन संस्कारस्य, ऐसा कहते ब्रह्मसूत्र में। उपनयन संस्कार वेदाध्ययन के लिए, अध्ययन वेदाध्ययन का मतलब गुरु के उच्चारण के अनंतर जब मंत्रों का उच्चारण, इसका अध्ययन बोला जाता है। तो इसलिए दो बार पैदा हो जाते हैं,
द्विजाति कहा उनको। तो अग्निर्देवो द्विजाति नाम, इन द्विजातियों के लिए देवता कौन है? कहते अग्नि है। मंत्र बोल करके अग्नि में आहुति दे देते। जब शादी हो जाती तो अग्न्याधान हुआ करता था। शादी होने के बाद शादी होता ही था यज्ञ के लिए। इसीलिए पति है पालनात् पति और पत्नी है यज्ञ संबंध से पत्नी। तो पत्नी और पति में केवल पत्नी में एक आधा ना ज्यादा है कि नहीं? पत्नी में और पति में, पत्नी में केवल न ज्यादा है ना, नहीं तो दोनों पति पति है। तो वो पत्नी में न शब्द कहाँ से आता है? का यज्ञ संबंध से आता है। मतलब जब से शादी होती है तो आप यज्ञ करने के अधिकारी बने, वैदिक यज्ञ करने के। तो जहाँ दोनों में से एक नहीं रहेंगे तो फिर वो वैदिक यज्ञ करने का अधिकार नहीं रहता, विधवा या विधुर हो जाए तो ऐसा। तो इनका देव कौन है? कहते अग्नि है, अग्नि में आधान करने का। मुनि नाम हृदय दैवतम, जो मनन चिंतन करने वाले मुनि लोग हैं तो उनका हृदय में ही देवता है। माने देवता को इतना हृदय में आत्मसात कर लिया। जैसे सामान्य लोग के लिए संसार हृदय में होता है, तो मुनियों के हृदय में देवता ही होता है। मुनि नाम हृदय दैवतम, हृदय में देवता है। और प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, देखो एक चीज ध्यान रखना, हम भगवान को मंदिर में रख करके वहां तो भगवान देखते हैं, परंतु वहां से बाहर निकलने के बाद यदि भगवान नहीं देख पाते हैं तो उसको शास्त्रकारों ने स्वल्प बुद्धि कह दिया। क्या कह दिया? स्वल्प माने भगवान नहीं, ऐसा नहीं है भगवान, पर भगवान उतने में नहीं है। भगवान तो व्यापक है कि नहीं? अब भगवान शंकर को काशी में ही रखो। और जैसे कहते हैं ना कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण बाहर जाते ही नहीं है। एक भाव है, भक्तों का भाव है, पर वो कहा नहीं है। पर गीता में क्या कहा कृष्ण ने? मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ और मेरे द्वारा ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, क्योंकि सभी अपने अपने स्तर पर जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना। पशु को हरा घास लेकर के जाएंगे तो वो समझता है कि मेरे अनुकूल है, खाएगा। पर यदि मोटी लकड़ी उसके मुख में डाल देंगे तो खाएगा? क्यों? वो कितना ही प्रयास करो वो नहीं खाएगा, वो हटा देगा उसको। माने ये खाद्य है और ये अखाद्य है, वो जानता है। तो ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है, वो जानता है। उसमें भी ज्ञान है, जानने वाला है। तो कृष्ण कहते हैं दुनिया में कहीं भी कोई जानने वाली चीज है किसी भी उपाधि में, वो मैं हूं। तो देखो कृष्ण ने गीता में कहा, इसलिए मुनि नाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धि। और प्रतिमा तो में तो भगवान देखते हैं। एक बार मैं पंजाब में था तो उस समय मैं यहाँ नहीं आया था ओंकारेश्वर में, तो हम गायत्री का पुरस्कार करते थे उस समय। तो हमने ऐसा नियम बनाया कि चाहे जल भी पीना हो तो भोग लगा करके ही पीना, वैसे नहीं पीना। तो एक पंजाबी जाट कुछ ले करके आया, मतलब चढ़ाने के लिए। तो दूसरा वाला एक सत्संगी था, अच्छा सत्संगी था। तो उसने कहा, वो निकलने लग गया तो महाराज जी कुछ प्रसाद दीजिए। तो मैं वो जो प्रसाद चढ़ाने के लिए लाया वो लेकर के अंदर चला जाने लगा, इसको भोग लगाऊं। तो भोग लगाने का मेरा नियम था। तो वो समझ गया। तो एक लड़का बैठा हुआ था, कहा महाराज ये भोले पर ही भोग क्यों नहीं लगा देते? लड़के का नाम भोला था। कहा इसे भोले पर ही भोग क्यों नहीं लगा देते? और मैं झेप गया, सच्चाई में बोल रहा हूँ, मैं झेप गया। पर मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दी। जैसे नेता लोग
प्रतिकूल प्रश्न आए तो अनसुना कर देते हैं कि नहीं, हमने अनसुना कर दी, पर मेरे दिमाग में बज गई, झंकार हो गया कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में आनी चाहिए थी जाट के दिमाग में आ गई। पर मेरे को जो धक्का लगा ना उसको महसूस नहीं होने दिया हमने। पर देखो कितनी गहरी सोच थी उसकी। ये तो उपनिषदें बोलती और गीता बोलती इसी चीज़ को, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। माने गृहस्थों में भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उसका चिंतन इसी गहराई में था, है कि नहीं। क्योंकि हाँ, भगवान कहाँ नहीं, सब जगह पर है, सब जगह पर है ना। जब दादा बीमार होता है, दादी बीमार होती है, कहीं झगड़े होते हैं, तो भगवान कहाँ दिखता है, वहाँ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो मतलब क्या हुआ, केवल बोलने भर के लिए नहीं ना। जब भोग लगाने की बात है, उसने कहा भोले पर क्यों भोग नहीं लगा देते। मैंने कहा हाँ, ये बात बिल्कुल सही। समस्या क्या है, बूढ़े बूढ़ी में भगवान नहीं दिखता, आदमी दिखता है। बच्चों में भगवान नहीं दिखता, राधा कृष्ण नहीं दिखते, अपने बेटा और बेटी दिखते। बेटा बेटी तो आपके है ही, कौन चुरा करके ले जाएगा। उस रिश्ते से आपको कोई अलग नहीं करा सकता। पर यदि उस रिश्ते के भीतर में आप भगवान देखने की कला विकसित कर सको, ये आपकी साधना होगी। घर में अपने अपने कोठी में, अपने खोली में रह करके आपकी पत्नी का रिश्ता आपसे कोई टूटाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पति पति परमेश्वर होता है, ऐसे बोलते हैं। पर मैं कभी कभी सुनाता हूँ कि पत्नी परमेश्वरी होती है कि नहीं होती है, तो लोग हंसने लगते हैं। अरे पति परमेश्वरी, पत्नी कहाँ से होगी। अरे जब भगवान कृष्ण ने कहा कि सब जगह वही है, क्षेत्र के चापिमान विद्धि, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जानवर हो, चाहे देवता हो, चाहे सरीसृप हो, सांप इत्यादि हो। सांप को भी आप डंडा लेकर के जाएंगे तो भागता है बचने के लिए, तो जानता है ना वो, तो जानने वाला क्षेत्र के तो हो गया कि नहीं हो। तो इसलिए सबके भीतर में परमेश्वर है। इसलिए कहा मुनि प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, प्रतिमा में भगवान देखना स्वल्प। पर आप कहोगे कि हम तो स्वल्प बुद्धि नहीं होना चाहते, मंद बुद्धि नहीं होना चाहते हैं। पर हो मंद बुद्धि, क्योंकि वहीं दिखता है भगवान, बाहर नहीं दिखता है। अब आपने मंदिर में भोग लगा करके बाहर आए, किसी ने कहा बाबूजी भूख लग रही है, 3 दिन से भोजन नहीं किया है, फिर कहाँ से आ गए, सुबह सुबह मुहूर्त खराब कर दिया, है कि नहीं। उपेक्षा न करें, उसको अपमानित न करें। आपके पास सामर्थ्य नहीं है या नहीं कर सकते, न करें, कोई बात नहीं, ये भी भगवान का स्वरूप है। का सर्वत्र समदर्शी नाम, जो समदर्शी होता है उसको कोई भावना नहीं कि परमात्मा सब जगह पर है। वो वास्तविकता है कि परमात्मा सब जगह पर है, और ये अवास्तविकता है कि हम परमेश्वर को एक जगह देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं। एक एक अंश में सत्य है, पूर्ण अंश में सत्य नहीं है। परमात्मा कहाँ है, सब जगह है, ये पूर्णांश में सत्य है। तो अब ऐसे परमेश्वर का जब जब उस स्थिति में पहुंचता है तो फिर उसको परमेश्वर से पृथक। अच्छा, क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि आपने स्वप्न में बहुत ही अच्छी चीज़ें देखी जो आप चाहते थे, जागृत में नहीं मिल रही थी? क्योंकि जागृत की अतिरिक्त वासनाएं स्वप्न में पूरी हो जाती है कभी कभी, और जागृत में पूरी हो गई, अब आप जगे तो क्या आप दुखी हुए? जब आपके जागृत में अतृप्त भावनाएं स्वप्न में पूरी हो गई और स्वप्न से आप जगे, पर पूरी तो क्या अधूरी की अधूरी रह गई, क्योंकि जगते ही खत्म हो गया स्वप्न, तब दुखी होते हो कि नहीं? क्यों दुखी होना? आखिरी आपको अच्छी तरह पता है कि स्वप्न झूठा है, स्वप्न झूठा है। तो इसीलिए स्वप्न में कोई चीज़ देखने के बाद जब आप जग जाते हो, एक झटका में थोड़ा सा लग जाता है कि अरे तो स्वप्न था, ये सत्य था ही नहीं, ऐसे महसूस करता है ना। तो उसी तरह से हम सच्चाई के साथ इन चीज़ों को नहीं देख पाते।
सच्चाई के साथ जैसा स्वरूप है इसका, उस स्वरूप में ना देख करके इसके उलट करके देखते हैं। जैसे स्वप्न का स्वरूप सच्चा नहीं था, पर जब तक स्वप्न चलता रहा आपका 100% सत्य मालूम पड़ा, पर जगते ही वो सत्य नहीं हुआ। उसी तरह से हम परमेश्वर को प्रतिमा में देखते हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं है, पर सर्वत्र परमेश्वर को देखते हैं, ये पूर्ण सत्य है। इसीलिए प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम, सर्वत्र समदर्शी भगवान को देखते हैं। अब शुरू में क्या है कि जो वास्तविक चीज है उसको समझने के लिए पहले भावना ही करनी पड़ती है। जैसे एक आप बच्चे को गोद लेते हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये मेरी संतान नहीं है ना। व्यक्ति मजबूर होने पर लेता है, नहीं तो नहीं लेता। पर धीरे 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 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल होने के बाद आपके मन में यह आता ही नहीं कि मेरी संतान नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है कि जो पैदा करने वाली माँ है और जो पालने वाली माँ है, पैदा करने वाली माँ को भी पहचानता है और पालने वाली माँ को, पर जो सुख दुख दर्द होता है वह पालने वाली माँ से बांटता है। वो जो पैदा करने वाली माँ है उसके साथ तो रहा ही नहीं हो, इसीलिए वो आते हैं तो सम्मान की निगाह से देखता है। एक जो दूरी होती है ना, एक दूरी उसके जीवन के साथ बनी रहती है, पर जिसने पाला उसके साथ दूरी नहीं रहती। जो लड़ना है, कुछ भी बोलना है, डांट खाना है या माँ को झगड़ना है, वो उस माँ से करता है। तो इसीलिए माँ को भी ऐसा नहीं लगता, पिता को भी ऐसा नहीं लगता, और उसको स्वयं को भी नहीं लगता, क्योंकि एक दीर्घावधि हो गई ना। हालांकि ये संतान नहीं है, माता पिता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, पर ये भावना से जो सच्चाई नहीं है उसको भी सच्चाई बनाई गई। पर यहाँ तो ये सच्चाई है कि भगवान सब जगह पर है, पर जब झूठी चीज भावना से सच्ची हो गई है कि नहीं, और यह सच्ची चीज में वैसी भावना करके वहां तक पहुंचना है, ये तो और भी सीधा सीधा मामला है। जो हमारी चीज नहीं है उसमें भी आपने झूठी भावना की, और उसी झूठी भावना से लास्ट में जाकर के हम उसको सत्य मानने लगे। और यहाँ तो सर्वत्र परमेश्वर व्यापक है। कितनी चीज व्यापक है, देखो सूरज का प्रकाश व्यापक है, आकाश व्यापक है, कौन बहुत सी चीजें व्यापक है, वैसे इन सब को पैदा करने वाला परमात्मा भी व्यापक है। तो बस केवल एक दृष्टि करते, भावना करते 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 इतने प्रबल, अच्छा भावना से कोई चीज थोड़ी दिखाई पड़ती है, हाँ भावना से दिखाई पड़ती है। भावना में बहुत ताकत है, भावना में जो है ना बहुत बड़ी ताकत है। वही भावना जब संग्रहित होती है, हमने एक जगह एक पुस्तक पढ़ी थी, विचार विज्ञान करके, किसी संत की लिखी हुई है। तो लिखा था कि एक तोता मर गया, पश्चिम की बात है, विदेशों की बात है, एक तोता मर गया। तो उस तोते को वो लड़की पिंजड़े में रखती थी, और तोते से बहुत प्रेम था उसका। तो तोता मर गया, तो 3 दिन तक वो पिंजड़े से के पास से वो लड़की हटी नहीं, तो बस चुपचाप गुमसुम होकर के बैठती बैठती। तो लोगों ने उसकी फोटो ले ली, जब तोता मर गया तो तोता तो हटा दिया गया वहां पर। कहा पिंजड़े के भीतर से तोते की फोटो आ गई, पिंजड़े के अंदर से तोते की फोटो आ गई, जबकि तोता फेंका जा चुका है। तो कैसा ही, इसकी भावना से, प्रबल भावना से। हमारे ग्रंथों में आता है कि जैसे किसी की पत्नी मर गई, तो पत्नी का ऐसा चिंतन करते करते वो पत्नी को साक्षात देखता है, और देख कर उसके बात करने लग जाता है। पर यही भावना जब इतनी प्रबल हो जाती है
और आपकी भावना में भगवान दिखने लग जाता है, तो उसका ऐतिहासिक भगवान से संबंध होता है। पहले तो आपको भावना ही बनानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में आया है, यद्यधियत उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद्यधिया माने जैसी जैसी आपकी बुद्धि है, भावना है, तो उस भावना के अनुसार उरुगाय विभावयन्ति, परमेश्वर, उरुग कहते परमेश्वर के लिए। तो जैसी जैसी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार परमेश्वर की भावना करते हैं। का जब वो भावना की प्रबलता होती है, बस उस भावना में जो दिखे, जिसकी आपने भावना बनाई, वो भावना में आप तन्मय हो गए। तन्मय शब्द ऐसा है ना, बड़ा अजीब शब्द है तन्मय। लोग तन्मय नाम रख देते हैं ना, तन्मय। पर तन्मय का मतलब क्या है? जैसे बंदूक चलाते हैं आप, गोली, और गोली सीधे जाकर के पेड़ में घुस जाती है, एकदम पेड़मय हो जाती है। सेकंड घुस गई गोली, यदि शरीर से बाहर नहीं निकले, पूरे उसको वो कर देती है, चमड़ीमय हो जाती है, खूनमय हो जाती है। उसी तरह से तन्मय का मतलब होता है कि जिसका आप चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बस उसी से सराबोर हो गए आप। जैसे पानी में कलर मिला दिया गया, दूध में पानी मिला दिया गया, तो मानो वो पानी दूध में तन्मय हो गया, फर्क नहीं आया, एक रूप हो गया। वैसे ही जब उसका चिंतन करते 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 वो जो पत्नी, मरा हुआ पति, वो तन्मय हो जाता है, तो उसका मन ही वो पत्नी के आकृति में दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे स्वप्न में आपको दिखता है, स्वप्न में आपको दिखता है, तो स्वप्न में आपका मन ही होता है, कोई स्वप्न में चीज अलग से नहीं आती। जो स्वप्न में आपको दिखता है वो कोई अलग से चीज नहीं बनती है वहाँ, क्योंकि स्वप्न कहाँ होता है बता सकते हैं? जैसे स्वप्न में आपने ओंकारेश्वर देखा, तो क्या ओंकारेश्वर में होता है स्वप्न दृष्टा आप? ये कहाँ होता है? हाँ, शेगांव में होता है, शेगांव के इस घर में होता है, घर के उस कमरे में होता है, कमरे के उस पलंग पर होता है, पलंग पर वो करवट में रहता है, जरा भी हिलडुल नहीं मचाया उसने। और ये किए बिना ही ओंकारेश्वर में नर्मदा में स्नान करा, किसी ने धक्का दे दिया, धड़ाम से फिसल गया और लड़ाई झगड़ा हो गई। उसने भी मारा, इसने भी मारा, और जगह कहाँ जगह? शेगांव में। हाँ, क्या कोई फ्लाइट का टिकट बुक था पहले से? कौन सी फ्लाइट मिली आपको इतने जल्दी आने के लिए? हैं? तो इसका मतलब आप गए नहीं, है कि नहीं? यहाँ करवट में लेटे लेटे ही आपने देखा, तो क्या देखा आपने? ओंकारेश्वर। गए नहीं ना, वहां जाते तो ओंकारेश्वर दिखाई पड़ता, पर वहां नहीं गए, पर यही ओंकारेश्वर दिखाई पड़ा। इसका मतलब ओंकारेश्वर आप जहां बैठ करके देख रहे हो, पलंग पर नहीं, है ना। हमारा शास्त्र कहता है नाम नाड़ी होती है, नाड़ी, वो नाड़ी में आप होते हैं उस काल में। वो नाड़ी में माने, नाड़ी माने वेंस, उसमें जाकर के आपने देखा। तो ये सब चीजें नाड़ी के भीतर में दिखाई पड़ रही है। इतनी विशाल चीजें कैसी दिखाई पड़ी? कहा इतनी छोटी जगह पर, इतने छोटे काल में, है ना, गमनागमन के लिए समय नहीं है, और इतनी बड़ी चीज दिखने के लिए देश नहीं है जहां दिखाई पड़े। इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्वप्न होने पर भी झूठा है, दिखने पर भी झूठा है, सत्य नहीं है। पर स्वप्न जो दिखा उस रूप में, क्या दिखा? क्योंकि ओंकारेश्वर तो दिखा नहीं, पर ओंकारेश्वर के स्वप्न से, ओंकारेश्वर के संस्कारों से आपका मन ही उस रूप में दिखाई पड़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपके ओंकारेश्वर के संस्कार से आपका मन ही ओंकारेश्वर के रूप में नाड़ियों के भीतर में दिखाई पड़ा, वेन्स के भीतर में दिखाई पड़ा। तो क्या इतने विशाल ओंकारेश्वर इतनी छोटी नाड़ी में दिख सकता है? इसीलिए दिखने पर भी झूठा है।
पर जब जब आपको स्वप्न दिखा, किसी ने धक्का दिया, आपने धक्का लगाया उसको, तो ये झूठा लगता है क्या? बिल्कुल 100% सत्य लगता है झूठा। पर इसको झुठलाने का तरीका एक है, जब जग जाओ, नहीं तो वही सत्य है। तो देखो, झूठी चीज को भी आपका मन कैसे सत्य मान करके चल रहा है। पर एक तथ्य इतना जरूर है कि यदि स्वप्न में आपको शेर दिखाई पड़े और झपट्टा मारा, तो झपट्टा मारना भी झूठा है, स्वप्न का शेर भी झूठा है, आपके लहूलुहान होना भी झूठा है। पर जगना सत्य है कि झूठा है? हाँ, जगना सत्य है ना। स्वप्न का शेर भी झूठा है। जहाँ जिस देश में आपको उसने हमला किया, वो देश भी झूठा है, और जिसको हमला किया वो व्यक्ति भी झूठा है, क्योंकि व्यक्ति तो बिस्तर पर लेटा है, वहाँ हमला नहीं हुआ। और लहूलुहान हो गया, वो भी झूठा है। पर भय के मारे आप जो जग जाते हो, वो सत्य है। इसका मतलब कभी कभी झूठी चीज सत्य तक पहुंचाती है, ये तात्पर्य निकला। कभी झूठी चीज, तो यद्यपि हमारे मन की भावना सत्य नहीं है, झूठी है, पर जब हम धीरे धीरे अपने मन को परमेश्वर के साथ इतना तन्मय बना देते हैं, ईश्वर के साथ ऐसे जोड़ते हैं, ईश्वर के महत्व को मन में लेकर के, ईश्वर हमारे जीवन में क्यों जरूरी है इसको ध्यान में रख करके, तो उसकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसके भक्तों का चिंतन करते हैं, भक्तों पर उसकी कृपा का चिंतन करते हैं, है ना। और मेरे प्रति वो क्या करेगा इसका चिंतन करते हैं, और यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरी क्या स्थिति होती है उसका चिंतन करते हैं। तो उसका महत्व अपने जीवन में जब बैठ जाता है, तो ये बैठने की वजह से धीरे धीरे उसके प्रति श्रद्धा केंद्रित हो जाती है। आज नहीं होती कोई बात नहीं, करते 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 करते, है ना। रस्सी आवत जात है, शील पर करत निशान, ऐसा कहते हैं ना। पहले रस्सी से पानी खींचते तब तो क्या यूँ घुमा दो, अब तो यूँ घुमाने की भी जरूरत नहीं, यूँ हाथ रख दो। हम एक जगह गए थे तो देखा तो वो टोटी नहीं है, हम समझ गए कि ये यूँ करने वाला है, टोटी खोलने वाला सिस्टम नहीं है। तब तक वहाँ की बहू आकर के बोलती, स्वामी जी केवल हाथ लगा लीजिए। मैंने कहा हाँ मैं समझ गया हूँ, केवल हाथ लगाने से काम चल जाएगा। तो रस्सी आवत जात है, शिल पर करत निशान। रस्सी कोमल है, पत्थर कितना कठोर है, आज भी चला, कल भी चला, परसों भी चला है, तो निशान पर इतना ही छोड़ दो आप, पानी की धार गिरती है ना ऊपर से, इतना सख्त पत्थर को हजारों साल लाखों साल तक गिरते 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 चोट पहुंचाती। पानी कितना कोमल है और पत्थर कितना सख्त है। तो क्या हमारा मन निरंतर के प्रयास से कृष्ण की उस विशिष्ट आकृति को नहीं बना सकता? शिव जी की उस विशिष्ट आकृति को नहीं बना सकता? भगवती की उस विशिष्ट आकृति को नहीं बना सकता? और उसी ने अपने आप को तन्मय, जो मैंने कहा था पहले, तन्मय नहीं बना सकता? बना सकता। पर दुख की बात है कि तन्मयता जो मन में आनी थी वो वहां छोड़ करके दूसरी जगह लगा दी गई। तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस विषय में कि ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि जहां गए वहीं समस्या, वहीं समाधान, वहीं हाय हाय लगी, तो उसी की पूर्ति में लगे रहे। अब भगवान क्या करेगा? भगवान तो बैठा हुआ है, भगवान तो चाहता है कि तू कर ले भैया, मैं बैठा हूं तैयार, पर ये चाहता नहीं, ये नहीं चाहता, तो इसलिए तन्मयता नहीं आती। तो तन्मयता आने से क्या होगा? देखो एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको। आपका बच्चा सब खेल रहे हैं बाहर, माताएं बैठ करके सत्संग सुन रही है ना, माताओं को कोई चिंता नहीं अभी। और बच्चा जब सबको छोड़ करके जोर से चिल्लाता है तो यहाँ से भाग जाएंगे, बाबा तुम सत्संग करते रहो, हमको कोई मतलब नहीं, हम गए। ये होगा कि नहीं? आप हमारा बच्चा गड़बड़ कर रहा है, रो रहा है, अब हम नहीं सुनेंगे सत्संग, हम जाएंगे, एक क्षण नहीं रुकेंगे यहाँ पर। क्यों?
क्योंकि बच्चे के करुण क्रंदन आपके हृदय को बरबस खींच लेता है, आप एक क्षण रुक नहीं पाते हो यहाँ पर, है कि नहीं? तो वो भाव आपके भीतर में आ जावे, क्योंकि अब कैसा चल रहा है ना, हाँ बनत बनी जाएगी, हाँ बनत समझ गए ना? चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करेंगे। आज क्या एक दुआ भी है ना तुलसीदास का, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पर इसका कैसे बना दिया लोगों ने, आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, हाँ जीना है बरसों। बहुरी क्या ऐसा कुछ करके कहते, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, जीना है बरसों। अब बिल्कुल सही ये बनाया, वो तुलसीदास जी महाराज ने पता नहीं कैसे बना दिया उसको, ये जो बना दिया ये तो मोतीलाल जी, ये तो सही बनाया ना। कल करे सो हाँ, कल करे सो नहीं नहीं नहीं, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी में जल्दी क्या पड़ी है, जीना है बड़ी मुसीबत। तो अब क्या कर सकते उसमें, है ना? तो इसलिए कहने का मतलब क्या है, जब तक उसका भाव मन में ना आवे, इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे मन में उसका भाव तद्रुप हो जाता है, इसीलिए भागवत में कहा यद यद धिया तो उर्गा या विभावयंती, धिया माने बुद्धि, जैसी जैसी बुद्धि से भावना से भगवान का विभावन करते, भगवान को बनाते हैं। आप ही को बनाना पड़ेगा, कोई भी भगवान के स्वरूप को आपके भीतर नहीं बैठा सकता, मूर्ति नहीं बैठ सकते आपके मन में। और जब तक आपका मन भगवतमय नहीं हो जाता, तब तक भगवान से आपकी दूरी बरकरार रहेगी, पूजा भले ही करते रहो। इसलिए मानस पूजन का महत्व क्यों बताया, मानस पूजन का बाह्य पूजन से मानस पूजन का हजारों गुना महत्व क्यों बताया, क्योंकि मानस पूजन में वो आपका मन ही सब कुछ बन जाता है। और बाहर तो क्या है, अरे बेटा शांति से बैठ जा, पुष्पम समर्पयामि, पुष्प भी बना है, भगवान भी सामने बैठा हुआ है, मन की ज़्यादा भूमिका नहीं है कि नहीं? अरे बेटा खेलने चला जा, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, क्या है कि नहीं? पर अब आप मानस पूजन कर रहे हो, पुष्पम समर्पयामि, तो पुष्प आपको बनाना पड़ेगा मानसिक रूप से, धूप बनाना पड़ेगा मानसिक रूप से, धूप आपके सामने दिखना चाहिए, नहीं तो पूजन ही भूल जाएगा, है कि नहीं? करना वही है जो बाहर करते हैं आप, पर इसमें एकाग्रता है, इसमें तन्मयता होती है। जहां आपकी एकाग्रता भंग हुई, पूजन ही छूट गया वहां पर। माला चलेगी, है कि नहीं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरत सुनता ही नहीं आजकल, क्या बात है, जब से बच्चा हो गया तब से सुनना ही बंद कर दिया मोतीलाल जी। अंदर से ये भी चलेगा, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये भी चलता रहेगा। पर यदि बाहर से नहीं बोलोगे आप, बाहर से और मन से, जहाँ से चिंतन चलता है वहाँ से जब करोगे, या तो फिर भारत का ही चिंतन होगा, या तो फिर मंत्र का ही चिंतन। इसीलिए कंठ या हृदय से जो जप हो जाता है उसको सर्वश्रेष्ठ जप का, वो मानसी हो गया एक तरह से। इसलिए जब हमारा मंत्र, हमारा चिंतन, हमारी पूजा जब मानसिक हो जाती है, तो हम भगवान से बेहतर ढंग से जुड़ जाते हैं। जब बाहर होता है तो वो बेहतर ढंग से हम, अच्छा फिर बाहर को क्यों लगाया, पहले से मानसिक में लगाना चाहिए था। कहा भाई मानसिक करने की योग्यता पहले से नहीं आती, जब बाहर देखेंगे तब ना मन में कल्पना होगी। जब बाहर नहीं देखेंगे, बाहर को बारंबार करके वो चीज़ें आत्मसात नहीं होगी मन में, तो फिर वैसे चिंतन नहीं बनता। जब कोई चीज़ देखते हैं तो वैसी या उसी तरह की कल्पना बनती है। तो इसलिए भगवान ने कहा भागवत में, जैसी जैसी बुद्धि से हम भगवान के स्वरूप का चिंतन कर, इसीलिए आजकल जो है ना, किसी हीरो या हीरोइन की फोटो रखते हैं, वो लोग बन करके आए फोटो रख नहीं, मूर्ति से निकली हुई फोटो रख लेनी चाहिए। मूर्ति की फोटो रखना है तो मूर्ति से निकली हुई फोटो रख लेनी चाहिए, बस वैसी फोटो में ध्यान लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति बनी हुई होगी तो शास्त्रीय ध्यान श्लोक होते हैं ना, वो ध्यान श्लोक के हिसाब से बनी हुई मूर्ति होंगी। और जैसे मान लो आप
महादेव का ध्यान करते हो तो महादेव का ध्यान श्लोक क्या है? हाँ, ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। तो ये जैसे ध्यान श्लोक है उसी ध्यान श्लोक के अनुसार ध्यान होता है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम। तो ऐसे ध्यान श्लोक से बनी हुई मूर्ति का ध्यान करें और ऐसे ध्यान करते करते, हालांकि वो मूर्ति जैसा भगवान नहीं है। अब मान लो एक गुरु जी के 10 शिष्य है और गुरु जी ने भगवान कृष्ण का कैसे ध्यान करना चाहिए, राम जी का ध्यान कैसे करना चाहिए बोला, और अब शिष्य ने ध्यान करना शुरू कर दिया। तो क्या ये जो भगवान राम के स्वरूप का चमड़ी होगी तो क्या एक ही गोराई में भी तो, गोरापन में भी तो किसी का थोड़ा गोरा होता है, किसी का और गोरा होता है, उसका और गोरा होता है, किसी का श्याम होता है, किसी का और श्याम होता है, किसी का और प्रगाढ़ श्याम होता है। अब किसी ने नाक जरा तीखी ध्यान में रख लिया, किसी ने जरा, वो तिब्बतियों की नहीं होती, तिब्बतियों में जिसे ध्यान कर दिया। पर यदि सच्चाई के साथ भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या वो तिब्बती वाला नाक का ध्यान करने वाले भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं होंगे? होंगे ना। इसीलिए कहा जैसी जैसी अपने भावना के अनुसार भगवान का ध्यान करता है तो तत्त बपुः प्रणय से, और वही बस तद्भाव भावित चित्त जब हो जाएगा, बस उसको ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ दिखता नहीं और चाह भी नहीं, तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न दूसरो न कोई रे, बस ऐसी तन्मयता होती है और क्या महल छूट जाता है ना कि नहीं। वो सब अपना एक घर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं, छूट जाता है, मन से हट जाता है। और फिर उसके जब प्रधानता होगी, फिर जब ऐसा भगवान भी देखता है तो भगवान भी रुक नहीं पाता। जैसे माँ नहीं रुक पाती है उस तरह भगवान भी नहीं रुक पाता। और यदि नहीं तो फिर सामान्य मंत्र जब सामान्य से वो धीरे धीरे उस रास्ते में जा रहा होगा, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो तो कम पड़ जाता है और दूसरी चीज वहां से बाहर भटकाने वाली ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं और फिर रिवर्स गियर में चले जाते हैं। आजकल मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, इसलिए समझ गया हूँ। वो रिवर्स गियर में चला जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा पीछे चला गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस ऐसा नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा आगे बढ़ा है तो पीछे ना आए, धीरे 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 आगे बढ़ाने का प्रयास करें और मन को तन्मय में टाइम निकाले उसके लिए कुछ ना कुछ। और फिर जो तन्मयता वाली बात हमने कही, तन मनस्का तदालापा तद विचिष्टा तदात्मिका। गोपियों की आलोचना बड़ी आसानी से की जा सकती है, पर गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव, उसको ग्रहण करना हजारों नहीं तो लाखों जन्म लग सकते। लाखों जन्म, 1,00,000 जन्म भी मिल जाए गोपियों का भाव तो सस्ता है सौदा सस्ता है। 1,00,000 जन्म गिनती में आ गया, इसमें आया गिनती में आ गया, 1,00,000 हो जाए तो गिनती में आ गया। वो भाव बनना कम सामान्य बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती। तन मनस्का, बस कृष्ण में ही मन था उसका, उनका तदालापा, और कृष्ण की चर्चा करती थी। अब बताओ घरों में कृष्ण की चर्चा होती है कभी कभी? शिव जी की चर्चा होती है? कहा देखो तुम भी शिव जी के भक्त हो, हम भी शिव जी के भक्त हैं। अरे तुमने पूजन नहीं किया है, मोनो पूजन घर में बैठ जाओ। ये इतनी तो बात होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तन मनस्का तदालापा, कृष्ण के विषय में चिंतन कर दी। तद विचेष्टा, और कृष्ण की सी चेष्टा करती। और इतना ही क्या, तदात्मिका, बस कृष्णमय ही हो गई। तदगुणान एवं गायंत्यो, और कृष्ण के ही गुण का गान करती। नात्मा गाराणी सस्मरु, देखो घर कितना प्रिय होता है, परिवार कितना प्रिय होता है, धन संपत्ति कितना प्रिय है, पर कौन सा रहस्य है, कौन सी महत्व है, कौन सा विशेषता है, कौन सा चमत्कार है, कौन सा आकर्षण है? तद्गुणान एवं गायंत्यो, कृष्ण के गुण का गान करती हुई नात्मा गाराणी सस्मरु, अपने शरीर को भी भूल गई हो।
और अपने घर को भी भूल गई। इसलिए आज भी गोपियां अमर है कि नहीं? आज भी ध्रुव अमर है, आज भी मीरा अमर है। आज भी विवेकानंद जी आज भी परमहंस जी अमर है। और लाखों करोड़ों पैदा हुए, अरबों पैदा हुए चले गए, कौन किसको पूछता है? कितने पैसे वाले आए, कितने पद प्रतिष्ठा वाले आए, कौन पूछता है? पर इनको आज भी हम लोग गाते हैं, नहीं गाते? इसीलिए कि भगवान से जुड़े। इसलिए जीवन में ऐसा प्रयास हो कि हम जितने देर बैठे ईमानदारी से बैठने का प्रयास करें, और ईमानदारी हमें निश्चित है किसी न किसी दिन सफलता की दहलीज तक पहुंचाए। दहलीज का मतलब दरवाजा, दरवाजे तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।